हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके समक्ष हिंदी सी टेट का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको बताना है 15 में से दोस्तों आपने किसने कितना किया। तो 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हिंदी सी टेट का क्वेश्चन। तो लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। तो आप सबके समक्ष क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप सबके समझ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? किसी भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा, उस भाषा की वाक्य संरचना बनाना। तीसरा, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। और चौथा, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो बताइए इसमें से दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए दोस्तों, हम बताते हैं इसमें कौन सा सही होगा। आपको बता देते 1 से 5 तक जो बच्चा होता है, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक लेवल का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सी टेट में, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा पढ़ रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें शब्दों के अर्थ जानना। बच्चा इतना निपुण नहीं हो जाता है कि उसके शब्द का अर्थ जानने लगेगा, ठीक है। दूसरा, उस भाषा की वाक्य संरचना बनाना। वाक्य की संरचना थोड़ी ना बनाना है दोस्तों, इतना बच्चा योग तो है नहीं। दूसरा हो गया। तीसरा, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। कहीं तक पॉजिटिव लग रहा है। और चौथा ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना। दोस्तों, आपको बता देते हैं जहाँ पे व्याकरण शब्द आता है और दोस्तों आपको बता देते हैं निगेटिव ऑप्शन होता है। निगेटिव ऑप्शन होता है, तो याद रखिए ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों, जब एक कट गया तो आपका यही तीसरा बच रहा है दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन यही सही है। उस भाषा का, जिस भाषा को अधिकार प्राप्त करना है बच्चे को, जिस भाषा को सीखना है, उस भाषा का प्रयोग करना अगर बच्चा जानेगा तो सबसे बेस्ट विधि यही है। सबसे अच्छी तरीके से अधिगम होगा, सबसे अच्छे तरीके से भाषा को सीखेगा। और दोस्तों आपको बता देते भाषा विकास का सिद्धांत जो दिए हैं दोस्तों नोम चोम्स्की ने दिया है, याद रखिएगा, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। चलिए दोस्तों, यही आपका दोस्तों क्या है? पॉजिटिव है। ये आपका पॉजिटिव है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ए भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। आपको बताना है निगेटिव ऑप्शन बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता देते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है? सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है। समावेशी शिक्षा उसे कहा जाता है सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। एक ही छत के नीचे एक साथ सभी बालक को रखकर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और समावेशी कक्षा, जो बच्चा, ठीक है, सब एक साथ बैठते हैं एक ही कक्षा में, वही समावेशी कक्षा हो। चाहे वो मंद बुद्धि का बालक होता है, चाहे प्रखर बुद्धि का बालक होता है, चाहे प्रतिभाशील बालक होता है, उसे समावेशी कक्षा कहा जाता है जिसमें बच्चे एक साथ बैठते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कौन सी जिम्मेदारी नहीं है। पहला ऑप्शन बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना, समावेशी कक्षा में दोस्तों होता ही है। दूसरा ऑप्शन बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, नकारात्मक। आपको बता देते हैं कैसे।
बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान तो करना होता है ना समावेशी कक्षा में। दूसरा, बच्चों की विभिन्न, जहाँ पे दोस्तों आपको बता देते विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार से अगर आया तो ये आपका दोस्तों पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। और दोस्तों लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला। 15 क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे वैसे हैं जैसे दिमाग में फीड हो जाए। तो याद रखिएगा जहाँ पे विभिन्न आए वो पॉजिटिव ऑप्शन होता, आंख बंद करके मार देना है आपको दोस्तों। हाँ, आंख बंद करके नहीं मारना है, आपको बता रहे एक कीवर्ड होता है दोस्तों, अगर विभिन्न प्रकार से शिक्षा बच्चों को दिया जा रहा है तो पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। और तीसरा, बच्चों की आकलन करते समय अति उदार बनना। उदार क्या होता है? निराशता बनना, निराश देखना। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन गलत होता है। उसके बाद विभिन्न तो पॉजिटिव होगा, और आपको बता दें संसाधन की खोज करना, ये भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव कीवर्ड होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, सॉरी आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, निगेटिव बताना, क्योंकि नकारात्मक बताना आपको याद रखना है, यही वाला बताना, यही गलत, अब सब सही है, ठीक, ये सब कट जाएगा, यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ... पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत, स्वस्वर, सस्वर, मौन, सामूहिक। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा। क्वेश्चन है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती। व्यक्ति साक्षर, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल साक्षर। कुछ इसके बारे में फैक्ट पढ़ देते हैं। कहा जा रहा है जो व्यक्तिगत प्रयास का, इसमें व्यक्तिगत प्रयास, यही आपका ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत प्रयास। आप बच्चा जो स्वयं प्रयास करेगा वही सबसे बेस्ट होता है, वो आपको क्या देता है, प्रोत्साहित देता है। जो बच्चा क्या करता है, व्यक्तिगत साक्षर करता है, व्यक्तिगत प्रयास करता है। तो आपका पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। मौन बच्चा रहकर थोड़ी ना, और उसके बाद सामूहिक, ये भी नहीं, गलत है, आपका ये ऑप्शन सही है पहला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये भी है। चौथा क्वेश्चन भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? चलिए दोस्तों बताइए कौन सा होता है। चलिए हम बताते हैं। पहला ऑप्शन है आकर्षण चित्र बनाना। भाषा की जहाँ पे टीचर भाषा को पढ़ाता है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है आकर्षण चित्र बनाना, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता देते हैं दोस्तों, आकर्षण चित्र बनाना, दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, अगर बच्चा आकर्षण चित्र बना दिया, पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये नहीं होता है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, यही ऑप्शन दोस्तों सही होगा। पाठों का एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसी उद्देश्यपूर्ण का चयन करना ही सबसे बेस्ट होता है, पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण ही है। अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन होने वाला है, पांचवा। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा गया है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बार बार सीटेट में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ऑप्शन है गतिविधियों को आयोजन पर बल देती है। समग्र मतलब समाहित करके,
बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम आपको बता दें समग्र भाषा आधारित होता है दोस्तों, आपका दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। गतिविधियों के आयोजन पर गतिविधि नहीं है, बाल साहित्य सुनकर पढ़कर, सब गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही है कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है क्या? समग्र गतिविधि, समग्र भाषा। तो आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है। क्वेश्चन है विद्यालय के बाहर का जीवन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है क्योंकि ऑप्शन है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषा परिवेश मिलता है, इसमें व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों आपको बता देते हैं जो विकल्प सही होता दोस्तों वो सीधे सीधे दिखने लगता है कि बच्चों के लिए सूटेबल क्या हो सकता है। आपको रटना नहीं है क्योंकि आपको सीटेट कभी रट के पेपर नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। तो आपको बता देते हैं विद्यालय के बाहर का जीवन जो होता है और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती है। क्यों यहाँ दोस्तों आता है वो ऑप्शन क्या होता है? निगेटिव होता है, याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही, समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, समृद्ध सभी भाषाओं का परिवेश मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा जब बच्चा विद्यालय के बाहर रहता है, बाहर से सीखता है। तो चलिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शिक्षक भर्ती का यह एकमात्र प्लेटफॉर्म। सातवां क्वेश्चन है पहली कक्षा में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? पहली कक्षा में जब बच्चा घर से जाता है तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? पठन लेखन में दक्ष होते हैं। अरे यार कैसे दक्ष हो जाएंगे आप बताओ? पठन लेखन में दक्ष, पढ़ने और लिखने में दक्ष हो जाएंगे? गलत है, गलत है, एकदम ही कर रहा है दोस्तों। दोस्तों दूसरा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तीसरा है भाषा के व्याकरण। व्याकरण दोस्तों आपको बताए ना कि व्याकरण अगर नियम आता है तो दोस्तों ये क्या होता है? निगेटिव ऑप्शन होता है, याद रखिएगा। चौथा है तुलना कर। बच्चे में कभी तुलना नहीं करना आना है दोस्तों, क्योंकि एनसीएफ 2005 रटंत विद्या, कंठस्थ विद्या ये सब का विरोध करता है दोस्तों। तुलना नहीं कराना है। बच्चा कक्षा 1 में जाएगा उसको तुलना कराएंगे, उसको मूल्यांकन, तुलना ही मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तुलना कराएंगे एक दूसरे को, अच्छा लड़का है वो अच्छी लड़की है, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। वो अच्छा लड़का हो अच्छी लड़की नहीं कह सकते। आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुलना नहीं कराना है दोस्तों। तो आपको बता स्व मतलब स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। वह जो है अपना क्या, अपनी जो अंतरात्मा होता है, आत्मबल होता है दोस्तों, उसका प्रयोग करता है। यूं कह सकते हैं हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, पूर्व ज्ञान को जानता है दोस्तों। तो पहली कक्षा में प्रवेश करने से पहले बच्चा ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं जानता है दोस्तों। इसका कहने का मतलब यही होता है कि बच्चा अगर पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है तो वो अपने पूर्व ज्ञान के में बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखकर तब क्लास में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा, तो बच्चा कोरी पटिया नहीं होता है, बच्चा बहुत कुछ सीखकर पहली कक्षा में एडमिशन लेने जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में कहा जाए सुरभि। सुरभि कोई लड़की का नाम है। सुरभि अक्सर अड़ा, सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पा रहेगा दोस्तों, आप क्या करेंगे? तो बताइए। सुरभि अक्सर डा वाले
शब्दों को गलत तरीके से उच्चारण करती है, तो आप क्या करेंगे? उससे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे डा वाले शब्दों अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, क्योंकि दोस्तों एनसीएफ 2005 यहाँ लागू हो जा रहा है 2005, क्योंकि 2005 एनसीएफ जो होता है वो दोहराना नहीं है, रटन विद्या नहीं करवाना है, रट्टू तोता बच्चे को नहीं कराना है, क्योंकि इसका विरोध करता है। तीसरा देखते बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर बच्चे उच्चारण नहीं कर रहे बाल साहित्य पढ़कर सुनाने में, ये तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार तो एकदम नहीं है। और चौथा ऑप्शन सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गलत तरीका दोस्तों। अगर 3 गलत है तो पहला सही होगा, 100% सही होगा। सॉरी आपका गलत है, यहाँ पे ये भी गलत होगा। उससे डा वाले शब्दों को सूची नहीं बनाना है दोस्तों, तो ये गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा, चौथा वाला दोस्तों ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसका विकल्प नहीं लिखा गया है, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ था दोस्तों। यहाँ पे ये होगा दोस्तों कि जो सुरभि है, यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, सुरभि उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। मतलब अभ्यास करने, बोलकर सुनने और अभ्यास करने के लिए लेंगे दोस्तों। इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा, एक अदर ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन होगा, तो याद रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक। विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। 1 से 5 तक बच्चे को विराम चिन्ह आप बताओगे, विराम चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। विराम चिन्ह तो दोस्तों किसके, व्याकरण के अंतर्गत आता है ना, तो बच्चा व्याकरण में इतना निपुण नहीं हो जाता है कि उसको विराम चिन्ह दोस्तों आने लगता है। दूसरा है पढ़ने में प्रवाह मतलब गति, ठीक है, वो इतना फर्राटे तरीके से नहीं पढ़ पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा अर्थ का निर्माण तो दोस्तों थोड़ी ना कर लेगा, प्राथमिक बच्चा अर्थ का निर्माण कर ले जाएगा। चौथा ऑप्शन दोस्तों तब सही हो जाएगा, वर्णों की पहचान। हाँ दोस्तों यही ऑप्शन सही होता है, जब प्राथमिक बच्चा होता है उसको एडमिशन, यहाँ पे दोस्तों आपका वर्णों की पहचान नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थ का ज्ञान, अर्थ का निर्माण करता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन, यहाँ का जब प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की जो क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक क्या है? अर्थ का निर्माण करना दोस्तों, यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा, तीसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएमपी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। कहा जा रहा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, ये तो दोस्तों कट ही जाएगा, याद रखना। बच्चों को अनुशासन में रखना, अनुशासन में नहीं रखना दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा क्या शिक्षा कैसा शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देना। एनसीएफ 2005 विरोध करता है दोस्तों, अनुशासन नहीं देना है, बच्चे को रटन विद्या नहीं बनाना है, बच्चे को रट कर नहीं पढ़ाना है, ठीक है, दोहरवाना नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एनसीएफ 2005 इसका विरोध करता है, याद रखिएगा। ठीक, तो 2 ऑप्शन दोस्तों कट गए। चौथा देख लेते, बच्चों को मनोरंजन कराना। दोस्तों कहीं तक
सही होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है दोस्तों। बच्चों को मनोरंजन कराएंगे, सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। भाषा कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या हो, मनोरंजन कराना है? नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगर भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, बस भाषा की कक्षा में कहानी अगर अध्यापक बच्चों को सुना रही है तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। बच्चा सोचता है, उस कहानी को अपने दिमाग में फीड करता है, और उसी हिसाब से अगर टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा आसानी से बता ले जाता है, क्योंकि उसको याद हो जाता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। सही बात है, क्योंकि पूर्व ज्ञान उनका पहले का जो ज्ञान होता है, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। क्योंकि प्राथमिक पाठशाला क्या है, उसके माता पिता, उनका घर होता है, परिवार होता है। ठीक है, तो अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हैं बालक। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डॉट 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 अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ फिल करना है समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तक के कमियाँ थोड़ी लेके आएंगे, पाठ्य पुस्तक थोड़ी, समस्याएं थोड़ी लेके आएंगे, भाषा। यहाँ अगर भाषा फिल करते हैं तब पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना एक दृष्टिकोण। बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों भाषा है। तो याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्प कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षक भर्ती का यह एकमात्र प्लेटफॉर्म। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अभी से मेहनत करिए, 20 अगस्त को आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफलाइन बेस से एग्ज़ाम होगा। 120 दोस्तों टारगेट बनाइए, 120 प्लस जो लाया वही बेस्ट स्टूडेंट माना जाएगा आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये भी है। 12वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ यह नहीं है। मतलब अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है? वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। क्या सही हो सकता है? एकदम गलत है दोस्तों। उसके बाद है तीसरा है, कहानी, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब क्या होता है? जो ओरल होता है, जो बोल के तत्काल आंसर लिया जाता है, मौखिक। बच्चों की लिखित नहीं, मौखिक। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ कौन सा नहीं है? वाद विवाद तो होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वाद विवाद में बेहिजक होकर बोलना, ठीक है, अभिव्यक्ति होता है। जैसे अगर पूछा जाए कोई चीज़ तो तुरंत बच्चा बताएगा बेहिचक होकर। तो ये तो अर्थ होता है, क्योंकि निगेटिव बताना, नॉट ऑप्शन को बताना है। तो ये तो सही है, क्योंकि ये सही है। गलत है, क्योंकि निगेटिव हमको बताना है। दूसरा है, कहानी सुनकर शब्दार्थ दोहराना। आपको बताए थे दोस्तों, दोहराना क्या है? निगेटिव ऑप्शन होता है। याद रखिएगा, निगेटिव की वर्ड होता है। तो दोहराना दोस्तों ये गलत है, और गलत ही आपको सही बताना है। और दोस्तों आप तो जाने, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, अपनी कल्पना शक्ति का मौखिक अभिव्यक्ति करना, ये भी सही, ये भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों गलत होगा? दूसरा वाला ऑप्शन ये गलत है, और गलत को हमको बताना है, क्योंकि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये भी है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समाहित किया गया दोस्तों। IMP क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होता है।
पूर्ण ज्ञाता होता है। दूसरा है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणतम शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। सब गलत हो जाएगा दोस्तों। अब भाषा शिक्षक मतलब भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले, गलत है। कठोरता जो है ये निगेटिव ऑप्शन माना जाए, निगेटिव कीवर्ड है। स्व भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यही ऑप्शन दोस्तों आपका चौथा सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दोस्तों है, 14वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपको बता देते तीसरा वाला दोस्तों ऑप्शन सही होगा। तो भाषा संरचनाओं पर अधिकार, यही वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप बताइएगा 15 में से 15 की आपने 15 में से 15 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पहला है, 15वां क्वेश्चन क्या है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? आपको बता दें आगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि ये होता है जिसमें पहले उदाहरण बताकर नियम बताया जाता है, वो आगमन विधि के अंतर्गत आता है। सबसे बेस्ट विधि यही होता है कि उदाहरण पहले दे दो, उसके बाद तब नियम उसको बताओ। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले नियम बताता है, आपको बता दिए ना आगमन विधि क्या, पहले क्या उदाहरण, उसके बाद तब नियम। तो सबसे पहले आपको क्या पहले नियम बताता है, आगमन विधि पहले नियम थोड़ी बताता है, तो गलत हो जाएगा। पहले नियम का विश्लेषण करता है, भी गलत हो जाएगा। पहले मनोरंजन गतिविधि करता है, गलत हो जाएगा। पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यही है। आपको एक चीज और बता देते हैं जाते जाते दोस्तों, आगमन जो विधि होता है, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, तब नियम बताया जाता है। और जो निगमन विधि होता है दोस्तों, जो निगमन विधि होता है इसमें पहले क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है, तब उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। आपको कैसे याद करना है, आपको बता देते जब निगमन आया, चेंज कर लेते हैं, जब निगमन जैसे आ गया यहाँ पर, जैसे अगर निगमन है तो नी से नियम होता है, याद रखिएगा नी से नियम बना देना। नियम बना दिए तो उसके बाद उदाहरण होगा। अगर एक याद हो गया उसके बाद ये बन ही जाएगा, नी से नियम, नी से नियम, नी से निगमन। अगर निगमन आया तो ये नियम बनेगा तुरंत, उसके बाद तब उदाहरण बनेगा। अब ये आगमन है तो आगमन में पहले उदाहरण बनेगा तब नियम, क्योंकि नियम तो निगमन में पहले बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही तरीके से याद करिएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्प कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पहलू चल रहा है। 2023 शिक्षक भर्ती का वर्ष माना गया है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपकी 120 प्लस लाना है, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो देखना है। तो दोस्तों होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।